Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good all the time. जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद दें. Amen. Hallelujah. एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप अपने समय को निकालकर जो प्रभु के गिरजाघर में आए हैं उनके लिए अनेकों बार धन्यवाद. सभा में जाने से पहले हम अपने सर को झुकाए और प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद हो परमेश्वर. ओ रबाशिकिया रमंदरमशिया रमंदरमा. ओ धन्यवाद हो यीशु राजा. ओ रोमशकया रमंदरमशिया रमंदरमा. We uplift your holy name. धन्यवाद हो परमेश्वर. इस सभा को आज हम तुम्हारे हाथों में हम डेडिकेट करते हैं. ओ तुम्हारा वचन कहता है John 4:24 that God is His Spirit and those who worship must worship in His Spirit. आज हम तुझको धन्यवाद देते हैं. आज हम तुझको दावत देते हैं कि आज तू इस सभा के तू राजा बन जाए. We are nothing without you. ओ रमाशिकिया रमंदरमा. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Rabashaka, Rabakaya, Ramandarama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद देते हैं पिताजी. सुबह तुम्हारे चरणों में आते हैं. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुम्हारी दया के लिए, तुम्हारी अनुग्रह के लिए, तुम्हारी प्रेम के लिए. धन्यवाद देते हैं जो तूने उस क्रूस पर गया, और धन्यवाद देते हैं आज हमको मुक्ति को दिया. आज तुझको अनेकों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. इस सभा को तुम्हारे हाथों में डेडिकेट करते हैं. जो लोग रास्ते में उनके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं. जो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. सब कांग्रेगेशन को, म्यूजिक को, हर एक को तुम्हारे हाथों में हम सौंपते हैं. होने दे परमेश्वर जैसे तू चाहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. अपने शक्ति के उठाना, अपने शब्द को उठाना, और पवित्र आत्मा हम तुझको दावत देते हैं कि आज इस सभा के तू राजा बन जाए. और धन्यवाद हो. हालेलुया. सारी महिमा बढ़ाई तुझको देते यीशु के नाम से. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हम गीतों में आगे बढ़ेंगे. हम उसकी जय जयकार को करेंगे, हम उसकी आराधना को करेंगे, हम उसकी प्रशंसा को करेंगे, हम तालियों को बजाएंगे. हालेलुया. धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Jesus.
Sana. Amen. Praise the Lord. जोरदार ताली से हम प्रभु को धन्यवाद दें। धर्मशास्त्र कहता है, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Let everything that has a breath praise the Lord. हम उसको जयकार तो करेंगे। हम जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। We are living और हम परमेश्वर को सेवा करते हैं। Who is a living God? Amen. वो जिंदा जागता परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जो आज हमारे प्रार्थना को सुनता है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हम उसके गीतों में जाएंगे, हम तालियां को बजाएंगे, हम जयकार को करेंगे, हम उसके वर्शिप को करेंगे। Amen. Hallelujah. कल के बारे में चिंता ना करें, वो कहता है अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। Amen. Don't worry about anything. Just worship the King of the King and the Lord of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Amen.
beginning and the ending. Amen. Hallelujah. उन्होंने मृतकों को हरा दिया. Amen. आज हमको किसी चीज को वरी नहीं करना है. We are in the house of the Lord. Amen. हमको किसी चीज को शर्माना नहीं है. हम उसके आशिक हैं. Amen. He will take care of tomorrow. Amen. Hallelujah. जैसे हम अपने आप को तैयार करता है worship के लिए, अपने सब चीज के बारे में भूलकर हम उसकी आराधना को करेंगे, हम उसकी प्रशंसा को करेंगे. जब वो क्रूस पर टंगा था, हर एक को लहू जो धरती पर गिरा था हमारे और तुम्हारे पाप के लिए, उन्होंने वो सब ले लिया है और हमको आजाद कर दिया है. आमीन, आमीन, हालेलुया. हमारे और तुम्हारे लिए उसको दाढ़ी को नोचा गया था, हमारे और तुम्हारे लिए उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया था. आमीन, हालेलुया. आज हमारे पास वो विश्वास रहना चाहिए कि हाँ, जो प्रभु है, जो यीशु है, आज हमारे संग है, हमको छोड़ा नहीं है. वो कहता मैं ना तुझको छोड़ूंगा ना तुझको त्यागूंगा. आमीन, हालेलुया. हालेलुया. जैसे अपने आप को हम तैयार करते हैं worship के लिए, just allow this time to Holy Spirit come and minister you. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु राजा. आप विराजमान कर इस सभा के शौक बन जाए. Come and hover amongst us. Rubushia Rama Rubu Masade. Iridikia Ramanda Ramashia Ramanda Rama. Oh, धन्यवाद हो. Rubushaka Ramanda Rama. Yes, Jesus said. Kia Nisikia Ramanda Rama. Hallelujah. Jesus. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Ramashanda. Thank you, Jesus. Oh, Ramashia Ramandara. Come, Holy Spirit. Oh, Ramashia Ramandara. Come in your own gentle way. Abba, Kuya Ramashia. Yes, come and hold amongst us. Open a shaking out here. Open the doors of heaven. We thank you for the throne of heaven, oh Father. Oh, Ramashia, Ramanda, Ramakaya, Rama. We thank you now for supplying powers. Oh, Ramashia, Ramanda, Rama. Come and hold amongst us. Open a shaking out here. Open a shaking out here. Oh, Ramashia, Ramanda, Rama.
बढ़ाइए, आपका शामत, आपका प्रेम, परमेश्वर आपका आत्मा के इंतजार करते हैं। जिस जमीन पे तूने खड़ा है आज, वो जमीन परमेश्वर ने बनाया है, और जमीन पर खोद हम खड़ा होकर वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। उसका मान किया है हमको, उसका आवाज उठाने के लिए, उसका बड़ाई करने के लिए। यीशु को यार आवाज सुनते ले रहे, हम चुप नहीं रहे, हम खामोश नहीं रहे। परमेश्वर के लिए जितना भी धन्यवाद करे वो कम रहेगा। यार थारी आत्मा सुनारिया तेरे जो खरीदार है वो कर्जा कभी उसका भार नहीं पाएंगे। जो काम उसने हमारे जीवन में किया है और यार आवाज सब खाना चाहते लूलो खाए सिलारी बांधे रहे। इस युग में भी, आने वाला युग में भी परमेश्वर हमको संभालेगा, संभाल कर रखता है। और या भटकता है तनारिये पूरी का परिया सोतोलर कोए से या परते सिनेले रे कैसे चले रहा। परमेश्वर के और करीब आ जाओ, ममंदी तला करते सुनते बरमाया शरीरवास से मेरे में। धन्यवाद यीशु। ममा यंदल कुरीत सुनाया लिरिको खोते सिंखरी सुना। ओ धन्यवाद यीशु, तेरा परिता सबले प्रसन्नता होए परमेश्वर। धन्यवाद है मला मात सिखिलेरी वेशी खिरी लका या रवा सत्तेलेरी खिरी ओ शबाला रबा निरुवंदेरी वेशी। यही समय है, यही घड़ी है, यही दिन है परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। यही समय है परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए। ऐसा सुनहरा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आज मिला है, कल रहे या नहीं रहे, यही समय है। आप सोचे कि आज मेरा आखिरी दिन है, इसी तरह से परमेश्वर की आराधना सेवा कर ले, परमेश्वर के हाथ स्मरण कर ले। परमेश्वर से बोले प्रभु आ मेरे दिल में आ। परमेश्वर पवित्र आत्मा तू मुझसे बात कर, एक बार और हमको छू ले। परमेश्वर मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, तेरे दर्शन के लिए मैं आज परमेश्वर तड़प रहा हूँ। यीशु आजा, एक बार और हमको छू ले। यीशु तू हमारा प्रभु है, मैं आपका बेटे बेटिया है। प्रभु एक बार और छू ले परमेश्वर। धन्यवाद ही सकता है। चलो दिल का दरवाजा को खोल दे।
यीशु आपके दिल को देखता है। शदारू खाइए सनेरे वाह। धन्यवाद। शुक्रोरी खाइए शुक्रिया आबाद सनेरे में शुक्रिया रखावा उठाने वाला यीशु है। So the righteous people move 7 times. नहीं उठ पाएंगे। यीशु मसीह का सहारा ले ले। उसका सहारा जब हम लेंगे उठाकर आपको खड़ा कर देगा। आप चाहे बीमारी में हो, आपका नौकरी में हो, आपका किसी में रिश्तेदार में भी हो, अगर बीच में यीशु मसीह को लेके आते हैं बोलो प्रभु मैं बहुत कोशिश किया कामयाब नहीं हुआ प्रभु, लेकिन आपका सहारा चाहते हैं। आजा सहारा बन जाए हमारा। जिस क्षण आप से बोलेंगे तुम्हारा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा है। आज बुला रहा है यीशु तुम्हारा नाम को जानता है, तुम्हारा उठने बैठने को जानता है, तुम्हारा जरूरतमंद की चीजों को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है तो दिल को टटोलता है। बाहर का दशा देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर आपका दिल को पढ़ता है। क्या संकट मुसीबत में बीत रहा है?
क्या कहना चाहता है हमसे परमेश्वर सवादी कनिकतो सिल्ली क्रिया सबेले को सिंदिरी एक या माकोंडे मरी बदगात सनिकी लोगों कर कतदा सवेरी वो शेकी शोलोया सेके धन्यवाद यीशु धन्यवाद हालेलुया हम सब बैठ जाएंगे क्यों परमेश्वर की हम थोड़ा अलग करके हालेलुया we have amongst us mighty men of God. It's not by chance, it's not by luck, but it's a divine appointment this day that God has brought someone from India. कि परमेश्वर एक महान सज्जन को डॉक्टर आश्रय विकास कृषि को लेके आए। हम सब टाइम टीवी पर देखते हैं, सब कुछ देख लो सामने। Hallelujah. So Pastor Mark will tell more about Dr. Vikas. Praise the Lord. Amen. You can tell your neighbor God is good. And He is every moment, every day is good God. Amen. अभी जब हम worship कर रहे थे तो I was just meditating on this verse. कि वचन में लिखा है blessed are those feet that bring the good news. This is in Roman और in Isaiah में भी आप पढ़ सकते हैं जो mountains पर blessed feet जाते हैं। तो जो खुशखबरी लेकर हमारे पास आते हैं वो मुबारक हैं कदम। तो आज हम खुश हैं कि खुदा के खादम हमारे दरमियान में हैं। मैं आप सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को जो हमारा जिंदा खुदा है, जो किंग्स ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, उनको वेलकम करना चाहूँगा इस जगह पर। उसका वादा है कि जहाँ पर 2 या 3 will be in my name, I will be in their midst. So He's in our midst today, and so we welcome Prabhu Yeshu Masihi, Father, Son, Holy Spirit in this place, and I want to welcome all of you too. And I want to say thank you to Pastor Robert and team for organizing this meeting. I don't want to take too long. I'm just going to introduce our guest speaker. आपने उनको जैसा पास्टर जी अभी बोल रहे थे, आपने उनको फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुना होगा, लेकिन आज आप उनको रूबरू सुन सकते हैं। तो इससे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं तो खुदा के खादम हमारे पास जो मैं खादम बोल रहा हूँ, शायद आप लोगों को लग रहा हूँ मैं एक्चुअली पाकिस्तान से हूँ, आप फीजी से हैं, और पास्टर डॉक्टर विकास इंडिया से हैं। तो देखिए गॉड की कैसी इच्छा है कि उसने हम सबको, हम प्रभु यीशु मसीह में एक बना दिया है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। अगर आप अमेरिका में चले जाएंगे, कनाडा में चले जाएंगे, इंडिया में चले जाएंगे, तो आप देखेंगे प्रभु का परिवार कितना बड़ा है। हालेलुया। तो हम खादम बोलते हैं उर्दू में दास को। तो अभी जब गीत गा रहे थे रब की होवे सना, हमेशा एक्चुअली उर्दू ज़बूर तो पाकिस्तान में बहुत फेमस है। तो मैंने फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड के अंदर फीजी लोगों से पाकिस्तानी गीत सुना है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पास्टर जी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, डॉक्टर विकास चारी को। I will say in English, so I believe that you all understand English, so good. Dr. Vikas Mansicharya is international gospel preacher from India. He's a computer science engineer from Agra University, and he done higher studies in space science and cosmology. He carried the legacy of Sadhu Sundar Singh Swami. Sadhu Sundar Singh Swami को आप सब जानते हैं, right? Wow, praise the Lord. So brother, Dr. Vikas उनकी legacy को जो है वो carry किए हुए हैं, और I believe even पाकिस्तान में भी हम उनको जानते हैं, और बहुत सारे लोगों ने उनके वसीला से बरकत पाई, और praise the Lord. Dr. Acharya Vikas is a scholar of Hindu philosophy and religion. His passion is for Jesus for last 25 years. And he traveled most of the country, USA, Canada, Europe, and even New Zealand में भी पहले भी आ चुके हैं। अभी हम थाईलैंड का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैं थाईलैंड में मिशनरी था, तो अभी हम वहाँ पर भी प्रोग्राम करेंगे। इन्होंने इनका जो नेटवर्क है उसके द्वारा प्रभु ने 30,000 चर्च जो है वो प्लांट की ऑल ओवर इंडिया, और 9,000 के करीब जो है इन्होंने इनके वसीला से प्रभु ने जो है वो चर्च जो प्लांट किए हैं। तो मेरा मान है, मेरा बिलीव है कि प्रभु यीशु मसीह जब ये 7-8 डेज हमारे बीच में हैं, इनके वसीला से बहुत सारे लोगों को छुएगा। तो हमारे मन में कई दफ़ा क्वेश्चन होते हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, और बहुत हमारे वर्क प्लेस पे कई दफ़ा हिंदू लोग आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, सिख आते हैं, और बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते या जानते हैं, और उनके मन में क्वेश्चन है, और कई दफ़ा हम लोगों को पता नहीं होता कि उनको कैसे आंसर करें। तो आई बिलीव कि नेक्स्ट 7 डेज
खुदावन जब अपने दास को यहाँ पर लेकर आया और खुदावन ने उनको ये बुद्धि दिया, खुदा ही बुद्धि देता है और आंसर के क्वेश्चन भी करता है, जैसे बुक ऑफ डैनियल में लिखा है। तो प्रभु ऐसा अपने दास को इस्तेमाल करा और मेरा बिलीव है कि इस 7 डेज के अंदर आप बहुत सारी बातें सीखेंगे। आप बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने आपको क्वेश्चन किया है, जब आपके मन में क्वेश्चन है, और आई बिलीव आपको आंसर मिलेगा। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग इन द स्पिरिट, दिस इज गोइंग टू हैपन। सो आई वांट टू encourage all of you, please also if you can join us on 23rd today and tomorrow 24th हम हिल्स बैप्टिस्ट चर्च में मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बहुत सारे चर्चेस के साथ। तो हम पास्टर रोहत और आप सबको भी इनवाइट करते हैं। और फिर उसी जगह पर 20 अभी मैं पास्टर जी को फ्लायर दे रहा हूं, और ये 29th को सैटरडे वाले दिन आफ्टरनून 3 PM। तो ये खासकर लीडर्स और पास्टर्स के लिए सेमिनार है, जिसमें आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आपको बहुत सारी बातें ऐसी सीखने को मिलेगी कि आप किस तरह से इवेंजलाइज कर सकते हैं, किस तरह आप जो है वो नॉन बिलीवर को आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई बिलीव दैट इट शुड टू द बाइबल से कि मेरे लोग, प्रभु कहता है, बगैर नॉलेज के जो है वो मर रहे हैं। तो हमें नॉलेज सीखना चाहिए, लेना चाहिए। और मेरा ईमान है कि ये आने वाले 7 दिनों में हम बहुत कुछ सीखेंगे, और वी विल बी ब्लेसिंग टू आवरसेल्फ एंड वी विल बी ब्लेसिंग टू आवर फैमिलीज and we will be blessing to our friends and neighbors, and we will be blessing to our nation. So I don't want to take too long. I want you to please put your hand together and let's welcome Dr. Vikas Ichal. आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं थोड़ा बैठकर आपसे बात करूंगा। पीछे तक मैं दिखाई दे रहा हूँ, हम चाहते तो इसको ऊपर लगा लेते, लेकिन इतना भारी ये पोडियम होगा तो अभी इसको हटाना मुश्किल है। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। जो लोग पीछे, बहुत पीछे बैठे, आगे कुछ यहाँ पर हैं, आप लोग उठकर आ सकते हैं। इफ यू मेक वन चेंज, जिन लोगों को पीछे नहीं दिखाई दे रहा वो आगे भी आ सकते हैं। थैंक यू। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और आदरणीय पास्टर साहब का, जिन्होंने ये दरवाजे हमारे लिए खोले, पास्टर मार्क का और ब्रदर आपका। मैं इस समय लगातार 8 महीने से नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा हूँ, और अभी भी जब मैं आपके पास आया हूँ, मैं बैक टू बैक ट्रैवल के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर मुझे यहाँ से भी इंग्लैंड जाना है, फिर वापस इंडिया में ट्रैवल करना है। सो आई विल अप्रिशिएट यू टू कंटिन्यू टू प्रे फॉर मी। और न्यूजीलैंड और फिजी दोनों ही देश मेरे लिए बड़े क्लोज रहे हैं। मैं आपके फिजी देश में 3-4 बार जा चुका हूँ। छोटे बड़े सारे शहर मैंने कवर किए हैं, और ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं फिजी कम्युनिटी से और न्यूजीलैंड के तमाम विश्वासियों से मेरा बड़ा प्रेम है। और जैसा पास्टर मार्क ने बताया, मैं लगभग 25 सालों से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में। प्रभु ने मुझे परिवार दिया। मैं बेसिकली आगरा जो शहर है जहाँ ताजमहल है, वो मेरा नेटिव टाउन है, वहीं मैंने पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद परमेश्वर मुझे राजस्थान ले गए। राजस्थान जो थोड़ा और नॉर्थ में है, और वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, और वहाँ पर जो कैपिटल है जयपुर, वहाँ मैं परिवार के साथ रहता हूँ। पूरे विश्व में मैं यात्रा करता हूँ, और इस यात्रा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ, कोई यूट्यूब ब्लॉगर नहीं हूँ जो मैं संसार में घूमूं और संसार की ब्यूटी को कवर करूं और दुनिया को बताऊं, क्योंकि बाइबल कहती है संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज युगानुयुग बना है। जब मेरी आयु 13 साल थी, तब मेरे जीवन में एक लक्ष्य हुआ कि मैं परमेश्वर को जानूं।
तो मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज वचन को आपके सामने रखते हुए अपने कुछ गवाही को भी मैं आपके लिए साझा करूंगा। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि जो अनुभव, जो प्रकाशन, जो समझ, जो बुद्धि प्रभु ने मुझे दी है, वो मैं आप तक साझा करूं और आप भी उस जीवन को, उस शक्ति को पाएं। राजा दाऊद भजन संहिता 146:5 में कहता है, साम 146:5 में, धन है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। Blessed is the man who trusts in the Lord. Before I go, I just wanted to ask, सभी लोगों को हिंदी समझ में आती है? Anyone here is not able to understand, so I can. नहीं तो फिर मैं अभी फीजी बोलने लगूंगा। वो फिर सबको समझ में आएगा। राजा दाऊद ने कहा कि धन है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। धन है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। ये कहानी तब की है जब मैं एक छोटा बच्चा था और मेरी उम्र लगभग 8 साल थी। मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे और उस समय ऐसी कोई साधन, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। मेरे पिताजी साइकिल से ऑफिस जाया करते थे, आया करते थे, थक जाते थे, बहुत दूर ऑफिस था। एक दिन जब वो शाम को ऑफिस से वापस लौटे तो मेरी माताजी ने कहा कि घर में वेजिटेबल्स नहीं है। तो मेरे पिताजी बहुत थके हुए थे, लेकिन उन्होंने वापस जाना तय किया कि ठीक है, मैं बाजार जाकर सब्जियां लेकर आता हूं। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो मैं साइकिल पर बैठकर अपने पिता के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार गया और मेरे पिताजी ने सब्जियां खरीदी और हम घर वापस आ गए। जब हम घर वापस आए तो मेरी माँ ने जब बैग खोला, सब्जी का बैग खोला, उसमें बहुत सारी अदरक, जिंजर, ऑलमोस्ट 5 kg जिंजर। मेरी माँ ने मेरे पिताजी से पूछा कि आप इतनी सारी अदरक ले आए? तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने आज अदरक खरीदी नहीं। तो इतनी सारी अदरक, ऑलमोस्ट 5 kg, कैसे बैग में आई? तो मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे लगा कि भाई मैंने अच्छा काम किया है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी की नजर बचाकर और शॉपकीपर की नजर बचाकर मैंने अदरक जो है वो झोले में भर ली। तो मेरी माताजी मेरी तरफ बढ़ी, उन्होंने मेरा कान पकड़ा और उन्होंने कहा कि बेटा ये गलत है, ये पाप है, तुमने चोरी की है और ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। This is sin. And sin in sight of God, the God who created everything. 8 साल का था, इसलिए इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि कुछ गलत है और वो परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी निगाह में गलत है। तो पहली बार परमेश्वर के प्रति एक गंभीरता, एक सोच मेरे हृदय में जन्म ली। कोई परमेश्वर है। Very first time I started thinking about God. There is someone who created. कैसे मैं उसे जानूंगा, उस तक कैसे पहुंचूंगा, उसका दर्शन मुझे कैसे होगा, क्या कोई मार्ग है? बहुत से विचार एक तूफानों की तरह मेरे हृदय में घूमने लगे। माता पिता चर्च जाते थे, कलीसिया जाते थे, लेकिन मेरे परिवार के अन्य सदस्य लोग, परिवार के जो अन्य लोग थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही इन्फ्लुएंस, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं और मसीही दर्शन यानी सुसमाचार, दोनों ही मेरे सामने थे।
तो बड़ी ईमानदारी के साथ मैं उस परमेश्वर को ढूंढने लगा, लोगों के जीवन में, विचारों में, सभाओं में, पास्टर्स के संदेश में, भारत के तमाम ऋषियों का अध्ययन किया, इंडियन फिलॉसफी में चला गया, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, शुद्धि, काव्य ग्रंथ, इस मार्ग को चुना। भारतीय दर्शन में लिखा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, तीनों मार्गों का अध्ययन किया और बड़ी स्वतंत्र रीति से, बड़ी हृदय की गहराई से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बायस नहीं है, आप सिर्फ परमेश्वर को जानना चाहते हैं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो परमेश्वर आपको बाइबल में मिलेगा या गीता में मिलेगा, कहां मिलेगा। एक कोमल हृदय के साथ में उस परमेश्वर को ढूंढने लगा, सच्चे हृदय के साथ। तमाम लोगों को ध्यान से सुनता, संत ऋषियों की संगति में बैठता, गुरुओं की संगति में बैठता, पास्टर्स की संगति में बैठता, मुस्लिम विचारधारा को, सिख विचारधारा को सुनता। मैं कह सकता हूं कि मुझे धर्म ग्रंथों से प्रेम हो गया। परमेश्वर तो मिलेगा, यात्रा लंबी है, लेकिन सामने तो धर्म ग्रंथ है। भारतीय ऋषियों ने कहा अस्तमा सत्कर्मे तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतकर्मे, बृहद आरण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। प्राचीन ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चले। तो मन में विचार आया कि अगर सत्य है तो सत्य के विपरीत असत्य भी तो है। तभी तो हमारे भारत के ऋषि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर लीड अस फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ। सो इट मींस two power exist, untruth exists and truth exists. So what is untruth, what is truth? प्रभु मुझे अंधकार से ज्योति की ओर लेकर चले। तमसुमा ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधकार। तो ये अंधकार क्या है और अंधकार कहां से आया? इस अंधकार का स्रोत क्या है और अंततः ये अंधकार हमारे जीवन में कैसे काम करता है? मृत्यु में अमृतकर्मे और मृत्यु से जीवन की ओर लेकर चले। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी धर्म में आस्था नहीं रखना चाहता था, धर्म में रुचि नहीं थी, सत्य में रुचि थी, जीवन में रुचि थी। वो मुझे कहां मिलेगा? 8 साल की उम्र में इस प्रश्न के साथ मैंने जीवन की यात्रा शुरू की और 13 साल की उम्र में उस सत्य को मैंने पाया। और तब जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कंप्यूटर साइंस, तो मेरे हॉस्टल में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, वहां बहुत सारे जवान लड़के थे और उनका जीवन बहुत खराब था। कोई सिगरेट पीता, कोई दारू पीता, कोई गलत बातें करता। तो मुझे याद है आज भी कि मैं एक दिन बैठा हुआ था और कुछ जवान लोग सिगरेट पी रहे थे। तो मेरे हृदय में जिज्ञासा हुई। मैंने कहा ये लोग सिगरेट पीते हैं, ये कैसा लगता है सिगरेट पीने में? तो मैंने कहा कि मैं भी सिगरेट पीना चाहता हूं। तो मैंने सिगरेट उठाई और जैसे ही पीना आरंभ किया, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। मुझसे बड़ी स्पष्टता से, बड़ी गहराई से मुझसे बात की। उसने कहा कि मैंने तुझे अपने लिए संसार से अलग किया है और मैं तुझे बड़ी रीति से तैयार करूंगा। मैंने प्रार्थना की, आगे बढ़ा। अभी भी कुछ धुंधला धुंधला था। तभी मेरे जीवन में एक व्यक्ति जो परमेश्वर के महान दास थे, जिनका नाम था पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, जो कि राजस्थान से ही पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के प्रधान पुरोहित, महात्मा गांधी के शिष्य थे वो। इंदिरा गांधी हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री के सलाहकार थे वो। अपने समय में जब वो जवान थे, when he was young,
उन्होंने बाइबलें जलाई, मसीह लोगों को सताया, राज्यसभा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और नाम था उनका, लेकिन 1981 में उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। वो एक सभा में आए और मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि मैं सत्य जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। मैं सत्य के बहुत आसपास हूं, मैं कह सकता हूं कि मैं सत्य के बहुत निकट हूं, लेकिन मैं पूर्ण रीति से सत्य जानना चाहता हूं। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं कुलुसियों का पत्र पढ़ूं, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 2। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पैदा, इनविजिबल इनफाइनाइट गॉड who became man and dwelt among us। यीशु कोई संत सन्यासी नहीं है, कोई गुरु पीर पैगंबर नहीं है। He is not a philosopher and thinker, social reformer। वो कोई कम्युनिटी लीडर नहीं है। He is God in flesh। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देदारी हुआ। In the beginning was word, word was with God। And God became man and dwelt among us। परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, मैंने सत्य को जाना और निकल पड़ा। आज 25 साल हो गए पूरे विश्व में यात्रा कर रहा हूं। आप जैसे तमाम भाई बहनों के साथ मेरी मुलाकात होती है। मैंने एक गांव में जहां 5 लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहां से लेकर और पार्लियामेंट तक प्रचार किया। एक गरीब भिखारी से लेकर और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक मैंने सुसमाचार प्रचार किया। एक दर्शन है, एक लक्ष्य है, एक कारण है, क्योंकि संसार और संसार की बातें तो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज युगानुयुग बना रहेगा। जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ प्रत्यक्ष है, जिसे हमारी आंख देख सकती है, जहां तक मनुष्य का मन पहुंच सकता है, मैं बताना चाहता हूं कि वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। 2 महत्वपूर्ण वचन जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया आपके सामने रखना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 14। बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 14। यहां पर वचन कहता है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का है। एवरीथिंग इन हेवन। यही विषय था जो मुझे कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस साइंस के निकट लेकर आया। ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। काफी समय बड़ी गहराई से मैंने कॉस्मोलॉजी का अध्ययन किया और समझ में आया कि ये यूनिवर्स कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। किस तरीके से ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह काम करते हैं, किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, और ये बड़ा अद्भुत है। इसके विषय में मैं थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात जो मुझे और आपको समझनी वही है कि स्वर्ग यानी आकाश, ब्रह्मांड और जो कुछ उसमें शक्तियां हैं, वो सब परमेश्वर की। और आगे चलकर दाऊद भजन संहिता 24:1 यानी साम 24:1 में कहता है, पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है सब यहोवा का है। जब स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी परमेश्वर की, तो मेरा और आपका क्या है? इसलिए मैं तो दुनिया के बड़े विख्यात लोगों के साथ बैठा, भारत देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was the president of India। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, himself is a scientist, देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान, the
the president of India. तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा सर आपने देश की सेवा की, समाज की सेवा की, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन अंततः आप जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उनके पास कोई सटीक उत्तर नहीं था। क्या मिसाइल बना देना, हवाई जहाज बना देना, ये पुल, इमारतें, ये बढ़िया गाड़ियां, संसार की चकाचौंध, ये विज्ञान, क्या ये मनुष्य का लक्ष्य है? उन्होंने स्वीकार किया कि मनुष्य का लक्ष्य है। साथ ही इस बात पर भी सहमति हुई कि संसार जो पद और प्रतिष्ठा, सम्मान तुम्हें देगा वो तुमसे वापस ले लिया जाएगा। संसार तुम्हें प्रेसिडेंट बनाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएगा, और यही पद प्रतिष्ठा तुमसे वापस ले लिया जाएगा और तुम एक सामान्य व्यक्ति हो जाओगे। मनुष्य जो भी बोएगा अंततः उसको उसका फल नहीं मिलेगा। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा, मानो ये बालू को पकड़ने के समान होगी, कोई लाभ नहीं। जीवन का क्या अर्थ है? हम सबसे बेहतर भोजन करें, सबसे बेहतर वस्त्र पहने, सबसे बड़े घर में रहें, अच्छी गाड़ी चलाएं, अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा कर लें, लेकिन अंततः हमारे हाथ क्या लगेगा? हिंदुस्तान में एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए, राजेश खन्ना। अगर आप थोड़ा सा इतिहास जानते हैं भारत का, तो अपने समय में एक बहुत मशहूर फेमस बॉलीवुड स्टार थे। जब वो जवान थे, उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा, इसका नाम रखा आशीर्वाद। उसको बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अंततः जब उनकी मृत्यु हुई तो उस घर पर कई लोगों ने दावा किया, पारिवारिक लड़ाई, मन मुटाव हो गया, झगड़े हो गए, और वो घर जिसे बनाने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ और लंबा समय लगा, अंत में उसे तोड़ना पड़ा, उसे गिराना पड़ा। पारिवारिक झगड़ों की वजह से वो किसी के हिस्से में नहीं आ रहा था, बड़ा संकट हो गया, पूरे हिंदुस्तान में एक न्यूज हो गई। मनुष्य जो कुछ परिश्रम से बनाएगा तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो कुछ तुमने बड़ी बुद्धि से, बड़े सामर्थ्य से इकट्ठा किया, वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अगली पीढ़ी तुमसे छीन लेगी, नहीं भी छीनेगी तो सब कुछ तुम यहीं छोड़ दोगे। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी स्पष्टता से इस बात को समझाती है, स्वर्ग और पृथ्वी सब परमेश्वर है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। एक चीज जो आपसे नहीं छीना जाएगा, एक चीज जो आपको दे दी गई है, जो आपसे वापस नहीं ले जाएगी, वो है उद्धार का आनंद, द जॉय ऑफ द साल्वेशन। और इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। संसार में तो सब कुछ था। प्रभु ने आकर सोना चांदी हीरा मोती नहीं बनाया। Christ never created gold and silver. उसने आकर कोई भौतिक प्रबंध नहीं किया। यद्यपि इजरायली लोग सोचते थे कि ये हमारा राजा है और ये हमारे लिए महल बनाएगा, सड़कें बनाएगा, हमें गुलामी से निकालेगा, हमें अच्छा खिलाएगा, अच्छा पिलाएगा, लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके पास केवल संदेश था। सारी मानव जाति के लिए एक संदेश था। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जब वो पानी से बाहर आए, एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लिसन दिस मैन, लिसन दिस पर्सन। और उसके शब्दों ने इतिहास बदल दिया। जहां कहीं उसका संदेश गया, लोग बदलते चले गए। चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, जहां कहीं उसका संदेश गया, लोग बदल गए। और ये बदलाव कोई धार्मिक नहीं था। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि तुम ईसाई बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। इसलिए आए क्योंकि मनुष्य का छुटकारा संसार की चीजों में नहीं है।
मनुष्य का छुटकारा परमेश्वर के हाथों में है। हमारे भारत के अंदर कर्म सिद्धांत है। इसका अर्थ होता है कि आप एक दिन मरेंगे और इस बात पर तय किया जाएगा कि आपके कर्म कैसे थे और उस हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा। भारत में एक तत्वदर्शी मीराबाई हुई। उन्होंने कहा नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ये प्रभु मुझे संसार में दोबारा नहीं आना, किसी भी रूप में नहीं आना। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, बहुत सागर अति जोर कहियो विषम ओखीदार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, हे प्रभु मुझे संसार में दोबारा नहीं आना। मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं इस संसार से, संसार के कष्ट, संसार के बंधनों से छूटकर उस अनंत को प्राप्त कर लूं, उस परम मोक्ष को, परमात्मा को प्राप्त कर लूं। और संसार के सब दुख क्या है संसार में, मुझे बताइए। कुछ अच्छा है? तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, निराशाएं हैं, चिंताओं से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ सागर है। थोड़ा अच्छा खाते हैं, स्वाद आता है। जितनी देर रसगुल्ला आपके मुंह में रहेगा उतनी देर का स्वाद है, उसके बाद तो चिंताएं हैं। अच्छा पहन लिया, अच्छे घरों में रह लिए, थोड़ी देर का सुख है, उसके बाद तो कष्ट ही कष्ट है, आंसू ही आंसू है। अगर संसार की भरपूरी में मेरे और आपके लिए जीवन होता तो ये जवान धनी यीशु मसीह के पास में आकर रोता नहीं। मरकुस उसका 10 अध्याय और उसके 17 पद से हम देखेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10। थोड़ा अगर पानी हो तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, बस कोई भी एक जन। मरकुस उसका 10 अध्याय और उसके 17 पद से अगर हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, मनन करेंगे। और लिखा है कि एक धनी जवान लड़का, अभी वो बुढ़ा भी नहीं है, बुजुर्ग भी नहीं है कि थक गया जीवन से, अभी वो जवान है, पूरा जीवन उसके आगे पड़ा है और धनवान है। लिखा है यीशु मसीह के पास में आकर रोने लगा। उसने घुटने टिकाए, दौड़ता हुआ आया और पूछा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? अगर धन और संपत्ति में आपके पास आनंद होता तो उसको रोने की क्या आवश्यकता थी? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, the most important question ever asked in the history, what shall I do to inherit the eternal kingdom? इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है, मुझे बताइए। क्योंकि मैंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है, वेद पुराणों की गलियों से निकला हूं, उपनिषद, भारत के 9 दर्शनों को मैं जानता हूं। इससे बड़ा सवाल और हो क्या सकता है? भारत के ऋषियों ने प्रार्थना की, पापों पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे अनंत लोक, स्वर्ग लोक दे दीजिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी कृष्ण के पास में आया और यही सवाल पूछा कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, अनंत जीवन कैसे मिलेगा। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सवाल है कि एक दिन मैं इस संसार से चला जाऊंगा, संसार की सब बातें पीछे रह जाएंगी, संसार का सब सुख पीछे रह जाएगा। जो चीजें मैंने बनाई हैं, जो चीजें मैंने इकट्ठा की हैं, मुझे उनसे विरक्त होना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। जिन्हें मैंने खरीदा है उन पर मेरा हक नहीं रहेगा। जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है, जिन्हें मैंने बनाया है, उसे भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन मुझे यहां से जाना होगा। और इसलिए जवान ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल जीवन के दाता के आगे रख दिया। सवाल भी महत्वपूर्ण है और जिससे पूछा गया वो भी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछा जा रहा है, जो स्वयं जीवन का स्रोत है,
जीवन का दाता है, जीवन का आरंभ है, उसी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि मुझे जीवन कैसे मिलेगा। सामने खड़ा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब तक तुम्हारे साथ हूं, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मेरे प्रियो, आज भी ये सवाल कई मसीहों का भी है। ऐसा नहीं कि ये केवल गैर मसीहों का सवाल है, प्रश्न है। मैं दावे और विश्वास से कह सकता हूं कि आज कई मसीही भी जीवन के इस रहस्य को नहीं जानते। वो भीड़ का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी। वो डरते हैं, अकेलापन उन्हें काटता है, इसलिए वो समाज में आकर छिप जाते हैं, भीड़ में आकर सभाओं में बैठ जाते हैं, कार्यक्रमों का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई एश्योरेंस नहीं है कि क्या वो संसार को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। वो डरते हैं, इसलिए भीड़ में छुपते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, आप मेरा पूरा संदेश भूल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, भक्ति तो सामूहिक होगी, लेकिन न्याय व्यक्तिगत होगा। कोई भीड़ में छिप नहीं सकता, हम में से कोई भी भीड़ में छिप नहीं सकता। एक एक उसके सामने खड़ा किया जाएगा, हर एक व्यक्ति। आज लोगों के पास मसीह के पास आने के कई कारण हैं। कोई बीमार है, मसीह के पास चला आया। कोई जीवन से थक गया, मसीह के पास चला आया। अपना रोना लेकर मसीह के पास चला आया, अपनी आवश्यकता लेकर मसीह के पास में चला आया। पिछले दिनों में लखनऊ शहर में था, बड़ी सभा थी, लगभग 20-1,000 लोग थे। एक जवान लड़का दौड़कर मेरे पास में आया मंच पर, कहता आचार्य जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी 2 प्रार्थनाएं हैं। कहता एक मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे सभी दोस्तों के पास है। दूसरा कहता प्रार्थना कीजिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा तुम बहुत बदमाश हो। क्या कारण है हमारा मसीह के पास आने के लिए? हो सकता है कि हम इस जवान बच्चे पर हंसे, चिंतन करें कि यार गर्लफ्रेंड मांग रहा है, लेकिन क्या हम उससे कम है? हमने भी प्रभु से क्या मांगा? जाकी रही भाव में जैसी विधवा ने देखी, जिसकी जो समझ है वही तो मांगेगा। आपने ऐसा क्या मांग लिया प्रभु से? आपने ही तो जीवन की छोटी छोटी बातें ही तो मांगी है। गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, वीजा मिल जाए, इससे बढ़कर और आपने प्रभु से क्या मांगा? बताइए। कौन रुका और उसके चरणों में गिरकर घुटने टिका कर कहने लगा कि प्रभु मुझे अनंत जीवन दीजिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मसीह के पास भी बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं या आते हैं या भविष्य में भी आएंगे, उनके आने का कारण क्या होगा? संसार की भौतिक चीजें, संसार की शक्तियां, संसार की उपलब्धियां। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह, जब उनकी आयु बहुत छोटी थी, यही प्रश्न उन्हें सताता था, सत्य क्या है? वो परमात्मा कौन है जिसने संसार को बनाया? क्या मैं उसे कभी जान पाऊंगा? गंभीर प्रश्न, वेरी सीरियस क्वेश्चन। जैसा मैंने कहा कि मैं आज भी बड़ी सभाओं में जाता हूं, 1-1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। क्या क्या हमारा लक्ष्य क्या है? मसीह के पास आने का हमारा लक्ष्य क्या है? जब प्रार्थना समाप्त होती, कोई कहता मेरे कमर में दर्द है, प्रार्थना कीजिए। कोई कहता कंधे में दर्द है। कोई कहता मेरे बच्चों की शादी के लिए, मेरे घर के लिए, गाड़ी के लिए, नौकरी के लिए। कोई नहीं आता जो कहता है प्रार्थना कीजिए कि मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जानूं, जिसके विषय में भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कोई उसकी नहीं सुनना चाहता, सब अपनी बताना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस क्वेश्चन।
What is your purpose for coming to Jesus Christ? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने संसार को बनाया, आपकी हर आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पहले बना दिया। उसने मनुष्य को नहीं पहले बनाया, उसने पहले मनुष्य की आवश्यकताओं को बनाया। He is not God of confusion. अरे मनुष्य तो बना दिया, लेकिन उसके लिए खाने पीने की चीज तो बनाई नहीं, उसके लिए हवा पानी तो बनाया नहीं, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो बनाया नहीं, मैग्नेट फोर्स तो बनाया नहीं, उसके जीवित रहने के लिए, उसके अंगों के पोषण के लिए, तत्व के लिए, खाने पीने की चीजें जो उसके शरीर को सपोर्ट करे, वो तो मैंने बनाया नहीं। He's not God of confusion. The Bible says in book of Genesis, He created everything what you need. उसने कहा प्रकाश हो, प्रकाश बन गया। आपने थोड़ी कहा था कि प्रभु मुझे प्रकाश चाहिए, उसे पहले ही पता था कि आपको प्रकाश चाहिए। आपने थोड़ी कहा था कि मुझे विटामिन एंड आयरन और कैल्शियम चाहिए और ये खाने के लिए चाहिए, ये साग सब्जियां चाहिए, ये फल चाहिए, उससे पहले ही आपके लिए बना दिया। वो आपकी आवश्यकताओं को जानता है, आप नहीं भी कहेंगे, आपको देने की क्षमता है उसके पास। आपके मन में भी अगर किसी विषय या वस्तु को देखकर आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, यदि आपके मन में, अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं और आपके मन में भी वो विषय आ गया, मैं विश्वास दिलाता हूं वो चीज आपको परमेश्वर दे देगा। पर ये बेटे और बेटियों के लिए होगा, भीड़ के लिए नहीं होगा, भीड़ के लिए नहीं होगा। ये बच्चों के लिए होगा, संतानों के लिए होगा। एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। मेरी 2 बेटियां हैं, हम सब करते हैं। सुबह मेरे भाई मुझे बता रहे थे, हमने कुछ नहीं बनाया, हमने बस अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया बच्चों के लिए। यही तो प्रभु की इच्छा है। उसने अपने लिए क्या किया मुझे बताइए? उसे अपने लिए किस चीज की आवश्यकता थी? उसने जो कुछ किया वो आपके लिए किया। उससे जो कुछ बनाया, He created everything for you, आपको ध्यान में रखते हुए बनाया। उसे पहले से ही आपका ध्यान था। पर एक महत्वपूर्ण चीज जो वो चाहता है, जिस पर आप चिंतन करें, जिस पर आप मनन करें, जिसके बारे में आप सोचें, प्रार्थना करें, वो है अनंत जीवन। क्योंकि जिसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, उसने अनंत जीवन पा लिया। यदि आप उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे, लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 21, यह लिखा है, और परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए। The Father God actually covered Adam and Eve with the skin of animal. Very mysterious words. पिता ने आदम और हवा को नंगा नहीं छोड़ा, वो छोड़ सकता था, क्योंकि आदम और हवा ने कुछ अच्छा नहीं किया था। जो कुछ किया प्रभु के विरोध में ही तो किया। लेकिन क्या प्रभु ने उनको छोड़ दिया? यदि परमेश्वर को छोड़ देता तो इतनी मोटी बाइबल की आवश्यकता क्या थी? ये इतनी मोटी बाइबल, इसमें हजारों वचन और संदर्भ इस बात की घोषणा करते हैं कि आज भी वो परमेश्वर आपको अपने वस्त्र देना चाहता है, उद्धार का वस्त्र देना चाहता है, आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है, आपकी सब अभिलाषाएं, आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है, फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। एक बार अमेरिका में एक पानी का जहाज डूब गया। This big ship was carrying petrol and mobiles. ये बड़ा जहाज जिसके अंदर बहुत सारा मोबियल और पेट्रोल जा रहा था, ये पानी में डूब गया। तो जब ये जहाज डूब गया तो उस पेट्रोल और मोबियल की वजह से आसपास जितने भी जीव जंतु प्राणी थे समुद्र में वो मर गए, उस रेडियस में जहां तक वो मोबियल फैला। जीव जंतुओं के लंग्स में, उनकी नाक में वो ऑयल चला गया, जिससे वो सारी लोग मर गए। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि बहुत से जीव जंतु मरे हुए, उनको जहाज को निकालना था, महत्वपूर्ण चीजों को निकालना था। तभी उनकी नजर पड़ी कि वहां पर एक
पेंगुइन है जो डीप ब्रीदिंग ले रहा है, वो अभी जिंदा है, गहरी गहरी सांस ले रहा है, लेकिन अभी जिंदा है, मरा नहीं। तो रेस्क्यू टीम ने उसको निकाल लिया, उसको ले गए डॉक्टर्स पर, इलाज कराया, उसका महीना 1.5 महीना इलाज चला, $30,000 खर्च हो गए जस्ट एक पेंगुइन के लिए, $30,000। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उसका इलाज कराया, जब वो ठीक हो गया तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इसको वापस इसके घर समुद्र में छोड़ दिया जाए। तब तक समाज को पता चल गया था कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसे देखने के लिए, उस पेंगुइन को देखने के लिए सैकड़ों लोग समुद्र तट पर आ गए। उस पेंगुइन को एक बड़े जहाज पर रखा गया, ओपन डेक पर रखा गया, और उसकी विदाई समारोह कि वो अपने घर, जो उसका घर है वहां उसको भेज दिया जाए। कैप्टन ने उसे जेंटल पुश दिया, काउंटडाउन हुआ 9, 10, 8, 3, 2, 1 और उस पेंगुइन को पानी में धक्का देकर गिराया गया। लोग तालियां बजा रहे थे, आनंदित थे, उनकी मेहनत रंग लाई, पेंगुइन बच गया। लेकिन अभी पेंगुइन हवा में ही था, एक शार्क मछली ने उसे पकड़ लिया। $30,000, सारी मेहनत सब नष्ट हो गई। तुम्हारा प्रभु के लिए गाना गाना, नाचना, आनंद मनाना, सभाओं में इतना खर्च होना, सब व्यर्थ है यदि तुमने अनंत जीवन नहीं पाया तो। संसार की सब चीजें पाली और अंत में तुम मसीह को नहीं पाए जो जीवन का स्रोत है, आरंभ है, तो तुम्हारी सब मेहनत बेकार है। आज मनुष्य को जानना होगा, पहला यूहन्ना उसके 4:19 के अनुसार लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। मेरी बात आपको बड़ी स्पष्टता से बता देना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे। ना तो आप परमेश्वर के तुल्य बुद्धिमान हैं, ना आप परमेश्वर के तुल्य महान हैं, विराट हैं, सर्वशक्तिमान हैं। परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करे? कारण बताइए। कोई ऐसा विशेष, अगर आप अपने जीवन को टटोलें, हम एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम स्वयं मूल्यांकन करेंगे, अपने जीवन को टटोलेंगे कि क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को प्रिय हो, परमेश्वर को भाता हो। मैं आप पर आरोप नहीं लगाऊंगा कि आप अच्छे नहीं हैं, आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते कि मैं अच्छा नहीं हूं। हम स्वयं अपने आप को जांचेंगे और परखेंगे और देखेंगे क्या मुझ में ऐसा कोई कारण है जो परमेश्वर को प्रिय हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी विशेषता जो परमेश्वर को मेरी ओर आकर्षित करे, जो परमेश्वर को विवश करे कि वो मुझसे और आपसे प्रेम करे। लेकिन बाइबल कहती है फर्स्ट ही लव्ड अस। क्यों? क्योंकि आप बहुत सच बोलते हैं, आप ईमानदार हैं, यू आर सो ग्रेशियस। इज दैट द रीजन? यू आर सो काइंड, आप बहुत दयालु हैं, प्रेमी हैं, आपका जीवन बहुत पवित्र है, इससे परमेश्वर आपको प्रेम करता है। ऐसा कोई कारण नहीं। मैं आपको कारण बताता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम क्यों करता है। मिस्ट्री, ये रहस्य है। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, कहा कि आचार्य जी मेरी बेटी को डेंगू हो गया है, जिसे हम इंग्लिश में डेंगी भी कहते हैं, बुखार हो गया है और वो आईसीयू में एडमिट है, एंड शी नीड्स ब्लड। क्या आप आएंगे ब्लड डोनेशन देने के लिए? मैंने अपनी जिंदगी में उससे पहले कभी ब्लड डोनेशन नहीं किया था, तो मैं बड़ा खुश हो गया। आज मैं ब्लड डोनेशन जाकर दूंगा। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा दिन है। जब मैं गया तो नर्सेस ने मेरा ब्लड चेक किया और कहा कि ठीक है भाई, हम आपका ब्लड लेंगे। और शरीर से, आपको पता है कि शरीर से ब्लड निकल के उस बॉटल में इकट्ठा हो जाता है, और वही ब्लड उस बेटी को चढ़ाया गया।
उसमें से प्लेटलेट्स निकाल कर उस बेटी को चढ़ाया गया। तो वो बेटी चंगी हो गई, ठीक हो गई, घर आई। मैं उसे पहले से जानता था, लेकिन उस दिन के बाद से उसके प्रति मेरा प्रेम, मेरा दृष्टिकोण और बदल गया। Now she carries my blood. She was special because she's daughter of my friend, but now she's precious because she is having my blood. So आपके अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो आपको परमेश्वर के निकट ले जाए या आपको महान बनाए। एक ही कारण है, that Jesus gave his blood for all of us. इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। For God so loved the world, he gave his son. उसने अपना पुत्र देकर आपको अपना बनाया। You carry his image, you carry his blood. और कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप धनवान हैं, ज्ञानवान हैं। What makes you precious? That's the blood of God, blood of Jesus. Nothing else. Not your education, not your talent, not your beauty. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I have done my best studies. I'm not an ordinary student. I'm a topper. Topper in computer science. आप लोग इंडिया में जीपे यूज होता है, अभी आप लोग ई बैंकिंग यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, फंड्स ट्रांसफर करते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट। जब ये चीजें थी नहीं, इसके पीछे के डेटा स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया, जिसे हम RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। आज से 25 साल पहले ये चीजें हिंदुस्तान में कोई जानता भी नहीं था। बैंकों का कनेक्शन करना, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, हम आने वाले 20 साल की तैयारी कर रहे थे। मतलब मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाके बता रहा हूं, तब किसी को नहीं मालूम था कि ये इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई शॉपिंग शुरू होगी, लेकिन हम उसके स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। आई हैव द हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, डन माय डॉक्टरेट इन फिलॉसफीज इन रिलीजन एंड फंडामेंटल एंड स्पेस साइंस एंड बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। मेरे घर आप आएंगे, मेरे घर में सबसे महंगी महंगी किताबें आपको मिलेंगी। एक एक किताब का मूल्य 10-10 हजार रुपया है, और ऐसी thousands and thousands। मेरी लाइब्रेरी वन ऑफ द रिचेस्ट लाइब्रेरी आई है। दुनिया की सारी किताबों को छोड़कर मैं आपको ये $10 की बाइबल पढ़ा रहा हूं। हमारे भारत में 150 रुपए में आ जाती है। जस्ट फ्यू सेंट्स में या बाइबल आप खरीद सकते हैं। $1, $2 में मैं आपको दे दूंगा। दुनिया की महंगी किताबों को छोड़कर मैं आपको ये $1.5-2 की किताब पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इसी में जीवन है, इसी में शक्ति है, इसी में भविष्य है। और यही निमंत्रण परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, यही निमंत्रण आपको है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 एंड वर्स 1, अंतिम अध्याय देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। What do you have in English? Okay. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. That's the only invitation God has for you. Walk before me. मेरे साथ चल। हिंदी में अच्छा लिखा है, मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा। यही निमंत्रण, यही इनविटेशन मुझे और आपको दिया गया है। हमारे भारत में जब किसी का विवाह होता है, शादी होती है, तो इनविटेशन कार्ड हम अपने रिश्तेदार को और पड़ोसी को देते हैं, और उसमें जो परिवार का मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका नाम लिखा होता है, और ब्रैकेट में लिखा होता है विद फैमिली।
right? The head of the family, the name of the head of the family, and in the bracket, with family. So God is not just inviting Abraham, but He's inviting all of you. परमेश्वर केवल अब्राहम को नहीं बुला रहा है, लेकिन अब्राहम का नाम लेकर उसने आपको भी अनंत राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड में वेलकम करने के लिए बुलाया है। आप दुनिया के एक बहुत खूबसूरत देश में रहते हैं, न्यूजीलैंड। I have traveled extensively all over the world, but truly New Zealand is one of the beautiful and clean countries. You may get best food, best quality water, and everything to satisfy your flesh. आपके शरीर को, आपकी आंखों को, आपकी जीभ को, आपके कान को, आपके शरीर को तसल्ली देने के लिए, या कह सकते हैं कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए, you may have so much. I remember जब लूत को अब्राहम ने कहा कि तू चुन ले, तो उसने बेस्ट लैंड को चुन लिया, हरी भरी तराई को चुन लिया. But he never knew that what will be the end. My dear brothers and sisters in Christ, I'm not a motivational speaker. I will not jump and shout and say that God is going to do big things for you and receive, or I'm here to convict you. I'm here to challenge you, to give you the reminder. आपकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी. फिर कोई एक नया प्रॉफिट आएगा, नया पास्टर आएगा जो कहेगा कि God is going to bless you. परमेश्वर तुम्हें ये देने जा रहा है, वो देने जा रहा है. I will not say that God is going to give you this and that. I will only tell you one thing. Walk with God and be blameless. इसके साथ चलते रहिए, ईमानदार रहिए, विश्वास रहिए. जब स्वर्ग खुलेगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे. तैयार कीजिए अपने आप को कि आप आसमान पर उठाए जाए. ऐसा ना हो सब कुछ पाने के बाद में भी तुम उस अपने घर में, वो जो तुम्हारा स्थान है, वहां ना पहुंच पाओ. डॉल्फिन को बचाने के लिए, पेंगुइन को बचाने के लिए सब कुछ किया गया, बट nothing worked. Shark came and killed it. I will pray that no shark will kill you. Shark is all human traditions, philosophies, culture, richness and goodness of the world, thieves of the world. वो आपको बीच में ही ना पकड़े. And that will be my prayer, that you enter in the kingdom of God. As this young man said, what shall I do to inherit the eternal kingdom? And Jesus said, follow me. So you follow Jesus. Let's close your eyes and pray. Father, I bless my brothers and sisters with your assurance, with your word, Lord, as you are a mighty, great God who loves us, जो हमसे प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है, जिसने हमसे पहले प्रेम किया और हमारे लिए सब कुछ कर दिया. मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, इन प्रिय लोगों को अपने हाथ में ले लेना. इनमें से एक भी नाश ना होने पाए पिता, एक भी, नॉट इवन सिंगल लॉर्ड. इनमें से एक भी भटकने ना पाए प्रभु. ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी केवल आपसे संसार की चीजें मांगते रहे. मेरी यही प्रार्थना है कि ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कि अनंत जीवन कैसे मिलेगा. क्या मैं सेव्ड हूं? Am I saved still? Or I'm just part of crowd, part of community, part of church?
Am I part of kingdom of God? Eternity? That's a question. अपने लोगों को ब्लेस कर पिता, अनुग्रह कर। यदि कोई गलत है, गुनाह में, पाप में पड़ा है, क्षमा कर प्रभु। कोई बुझ गया है, उसको फिर से पिता आप रिस्टोर करें। कोई टूट गया है, उसे हील करें। कोई भटक गया है प्रोडिगल सन की तरह, let your spirit will bring them back, master, to the right path. धन्यवाद प्रभु, भाइयों को ब्लेस करें, बहनों को ब्लेस करें, बच्चों को ब्लेस करें। And I also cover myself to you, thy hand, Lord, because प्रभु जी, मैं चाहता हूं जो संदेश आप मुझे दे, मैं नहीं दूं। जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए आप मुझे लाए हैं पिता, इनका उद्देश्य प्रभु जी, वो उद्देश्य पूरा हो जाए। Bless your people with peace, with eternity, Lord. The greatest blessing you may get from Jesus is eternity. What is the profit that you gain the whole world and lose your salvation? Think today. Think today. What is the profit if you lose your salvation? I pray that you may be saved in Christ, sealed in love of Jesus, and secure. धन्यवाद। अपने हाथों में लेना, यीशु मसीह के नाम से। Amen. Thank you. I think I will appreciate Pastor to take one memorable photograph, so that will be a history in my mission journey that I came to this church. So 1 or 2 photographs with you all guys, and as today evening I am preaching, tomorrow I am preaching, and then this pastor conference, and I am traveling to Wellington also, maybe on 25th Tuesday. Wellington I am going. So if you have your friends and relatives in Wellington, you can get the details of flyer from Pastor. So Pastor can give you the details. And one promise I make, that I will continue to pray for you. And one promise I will take from you, that you continue to pray for me. And I pray that one day we will see the salvation of the whole world. And I'm blessed. Last time when I went to Fiji, I had a lot of good memories. And definitely next time when I come to New Zealand, again I will go and bless the people in the land of Fiji. Thank you so much for giving your time. God bless you. Those who want photo, please, आप फोटो उतार सकते हैं। और सबके साथ